चलिए भाई, पिछली वीडियो में हम वर्गमूल तथा घनमूल टॉपिक का जो कि SD यादव के मैथ में से आपको पढ़ा रहे हैं, हम लगभग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के इस तरीके से ये दे रखा है, रूट के अंदर 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और रूट से बाहर +1 है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या अप्रोच होगी, लगाइए आइडिया। देखिए हमें दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या यहाँ पे 2a भी बन सकता है। देखिए अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसको मैं a लगा रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये b है, ये कितना है 2a नहीं है क्या। ज़रा देखो a की वैल्यू b की वैल्यू 202 है, तो ये 2b नहीं है क्या, ये तो a है। देखो 0.798 ही तो है a, तो ये a आ गया। 202 इसका डबल है 404, तो ये 2b है। तो क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन रहा है 0.798 a है, b है हमारा कितना 0.202 का होल स्क्वायर, ठीक, और रूट के बाहर कितना है हमारा 1। भाई साहब क्या हुआ, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करिए तो ये कितना हो गया, रूट में 1 हो गया। ये तो 1.000 होंगे ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ये 1 ही है। 1 के पीछे पॉइंट लगा करके हमने कितनी भी जीरो लगा लेनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 1। और दूसरी बात, रूट लग रहा है इस पर, रूट हटाएंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आ गया 1, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। यही हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 की पावर 4 है और 12 का स्क्वायर है। 3 की घात 4, 3 की गुणा करनी है 4 बार, 3 दिए 9, 9 दिए 27, 27 दिए 81, 81 हुए। 12 की घात 2 थे 144, दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा भाई 225। 225 किसका वर्ग होता है 15 का होता है, यही इसका आंसर है। नोट कर लीजिए भाई कमलकांत। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है इसको कंपटीशन में। ये कह रहा है आपको कोई नंबर देगा, उसका देगा वो स्क्वायर रूट, जैसे इसने कहा है कि अंडर में 4096 का जो वर्गमूल है वो 64 है। निकालना नहीं है तुमको, निकालना नहीं है, इसकी अंडर रूट दे रखी है कितनी 64, 4096 का वर्गमूल दे रखा है 64, तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। 2-3-4 स्टेप दे रखे होंगे आपको इस तरीके से, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या फ़र्क लग रहा है आपको इसमें और इसमें, क्या फ़र्क है ज़रा बताओ मुझे। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो वही चीज़ तो है ये, बोलो। यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो वही चीज़ तो है ये, बोलो। केवल पॉइंट का ही तो फ़र्क है, डेसिमल हमारे बदल रहे हैं, दशमलव के स्थान का फ़र्क है केवल इस संख्या में और इस संख्याओं में, ठीक है। दशमलव का वर्गमूल मैंने आपको बताया था, तो कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर जो दशमलव के स्थान होते हैं ना वो आधे रह जाते हैं। अगर 2 स्थान हैं डेसिमल के किसी संख्या में तो उसके वर्गमूल में 1 स्थान रह जाएगा, 4 हैं तो उसके वर्गमूल में 2 स्थान रह जाएंगे, ठीक है। और पेयरिंग में ही होंगे मोस्टली इस तरह के प्रश्न में, जोड़ा में ही आएंगे दशमलव के स्थान। इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, उसमें 8 दशमलव के स्थान हैं, आधे कर देंगे वर्गमूल लेकर के। वर्गमूल हमें पता ही है, 4096 का वर्गमूल 64 ही होगा, बोलो 64 होगा। दशमलव के इसमें कितने स्थान हैं 2, 1 रह जाएगा, 6.4 आ गया। समझ में आ रही है बात नहीं,
6.4 हो गया। अच्छा, ऐसे ही इसका वर्गमूल भी बिना डेसिमल के तो 64 ही आएगा वर्गमूल, लेकिन दशमलव के 4 स्थान है तो कितने रह गए? 2। 2 पे लगा दो दशमलव, यहाँ आ गया। समझ आई? ऐसे ही ये संख्या भी तो 4096 ही है, इसका वर्गमूल भी 64 ही होगा। दशमलव के कितने स्थान है? 6। 6 के रह गए आधे 3 स्थान, 0 लगा के मैंने 3 स्थान बना दिए। सही है? ऐसे ही यहाँ करो, इसका भी 64 ही होगा। दशमलव के 8 स्थान है तो 2 स्थान और लगा दो, 4 हो गए आधे। समझ आई? अब इनको ऐड कर लीजिए। अगर आप सीधे सीधे इसको ऐड नहीं कर सकते तो ऊपर नीचे लिख लो इनको, बिल्कुल बच्चों की तरह। 6.4, 0.64, 0.064 और 0.0064 ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है? 4 आ गया। 6 4 10 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, 1 11 और 6 और 1 7, 7.1104 आंसर आ गया। नोट करिए। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल है। यदि अंडरूट 15 का मान 3.88 है तो अंडरूट में 5/3 का मान कितना होगा? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हमारे पास √5 की वैल्यू नहीं है ना √3 की वैल्यू। अगर √5 √3 की होती तो अलग लगा लेते, लगा भी लेंगे। चलो मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई, फिर डिवाइड करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना डेसिमल में। तो क्या करेंगे इसमें भाई? देखिए ध्यान से, √5/3 अपनी तरफ से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 3 का, अपनी तरफ से 3 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सही है? ऊपर कितना बन जाएगा भाई? रूट के अंदर 15। मैंने बताया था अगर रूट के अंदर 2 संख्याएं सेम दिखती हैं, 2 फैक्टर सेम दिखते हैं तो एक बाहर निकल आएगा, एक फैक्टर बाहर आ गया, रूट हट गया इसका। समझ में आ रही है? मैंने कहा था अंडरूट में a² 2 फैक्टर ऐसे तो एक फैक्टर बाहर लिख सकते हैं इसका वर्गमूल, a² का वर्गमूल a, क्योंकि a² नहीं है बल्कि ये a इंटू a है, एक a आ जाएगा बाहर। ऐसे ही 3 इंटू 3 का एक 3 बाहर आ गया। सही? √15 का मान हमको दिया है, कितना है? 3.88 बटे में 3। 3 का डिवाइड कर दो भाई, 3 एकम 3, पॉइंट लगा दिया, 3 दूनी 6, 2 3 में 27, यही आंसर है 2 स्थान में। नोट करें। देखिए बेहद खूबसूरत सवाल। 21वां, अंडरूट में 13 की वैल्यू 3.605 दे रखी है, अंडरूट में 130 की वैल्यू यानी 130 की दे रखी है 11.40, इसका मान पूछा है। मैंने बताया था दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले जोड़ा कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, जोड़ा पूरा करेंगे। क्या इसका जोड़ा कंप्लीट है? बोलो, इसका जोड़ा कंप्लीट है? नहीं, जोड़ा कंप्लीट करो इसका। बात समझ में आ रही है? दशमलव के बाद जोड़ा पूरा करेंगे नहीं करेंगे? जब निकालेंगे इसका वर्गमूल। इसका जोड़ा पूरा है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं। 1300 का 2 जीरो आ रही है, 1 जीरो बच जाएगी। यहाँ पे जोड़ा पूरा है? नहीं है। जोड़ा पूरा करो उसका, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। समझ आई? जोड़ा पूरा हो गया। अब 1.30 अगर पॉइंट हटा दूं तो क्या दिख रहा है आपको? 130। 130 का वर्गमूल कितना दिया है? 11.4 दिया है, 11.40। लेकिन हमारे पास कितना है? 1.30 था हमारे पास। दशमलव के 2 स्थान तो 1 रह जाएंगे यहाँ पे, इसमें से 1 धरा जाएगा। कितना आ गया? 1.140 आ गया। ठीक है? दोबारा देखिए इसको। मैंने कहा था 130 का वर्गमूल 11.4 है, 11.40 है। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगा दूं तो इसमें 2 स्थान पॉइंट लग गया, तो इसमें तो 1 स्थान बढ़ेगा ना इधर। समझ आ रही है? 2 स्थान का 1 स्थान वर्गमूल। ठीक, चलिए अब आ जाओ यहाँ पर 1300 में 0 और पॉइंट हटा दिया जाए, क्या बचेगा? 13 का वर्गमूल कितना है? 3.605। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है बल्कि 0 है, 2 जीरो का 1 जीरो यानी 10 गुना आ जाएगा। 10 गुना तो यहाँ पॉइंट हटा करके यहाँ लगा दो, कितना आ गया? 36.05।
36.05, ठीक है, क्योंकि 13 का वर्गमूल जितना होगा ना उसका वर्गमूल अंडरवुड में ये 100 है, 100 का मतलब 10 गुना हो जाएगा, तो इसमें 10 की गुणा करोगे कितना आएगा 36.05 आ जाएगा, क्योंकि 100 गुना है ना, ये 100 गुना संख्या वर्गमूल 10 गुना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर पॉइंट और जीरो हटा दें तो क्या बचेगा, ये पॉइंट हटा दें इसका 130 बचेगा। 130 का वर्गमूल कितना है 11.40, लेकिन यहाँ पर क्या है, दशमलव के कितने स्थान है इसमें, 1 2 3 4 स्थान है दशमलव के, 4 का मतलब 2 रह जाएंगे, तो 2 स्थान यहाँ से लगाओ, इधर 1 स्थान 2 स्थान, पॉइंट यहाँ हमारा यहाँ खिसक जाएगा, इतना आ गया। अब इनको ऐड करो भाई, वैसे ही ऐड करो, 1.140, 36.05 और 0.1140, ऐड करो इनको, 0 4 5 और 4 9 और 1 10, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 6 और 1 7, कितना आ गया 37.304, इसका आंसर आ गया 37.304। नोट करिए भाई इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, √5 इक्वल टू दे रखा है 2.236, अंडरवुड में 405 माइनस 1/2 अंडरवुड 80 माइनस अंडरवुड में 125, इसका मान पूछा है। कैसे करेंगे, पहले इसकी करो फैक्टर। देखिए इसे कह सकते हैं 81 × 5, 81 × 5 कितने होंगे 405, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक, माइनस 1/2 बाहर, इसे कह देंगे 16 पंजे 80, बोलो 16 पंजे 80, माइनस इसे कह देंगे 25 पंजे 125। अब तुम पूछोगे आपने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है कि 81 का वर्गमूल निकाल तो सीधा 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, जो अंदर बच जाएगा उसको छोड़ दो अंदर। कितने आए बाहर, 81 का वर्गमूल 9, अंडरवुड में रह गए अंदर 5, समझ आई, 1/2, 16 का वर्गमूल 4, अंदर रह गए 5, जो अंदर रहेगा उसको अंदर ही छोड़ दो, माइनस 25 का वर्गमूल 5, अंदर रह गए 5, भाई 2 से कटेगा ये 2 बार। एक बात बताइए, ये तो प्लस का है, ये दोनों तो माइनस के, प्लस का तो अलग रखो, 9√5 माइनस के 2√5 और माइनस के 5√5 कितने हो गए 7√5, 7√5, देखो 2√5 5√5, 5 और 2 7√5 हो गए। अब ये था 9√5 में से 2√5 गए तो कितने बचे, 9 में से 7 गए तो 2√5, ठीक, 2 × √5 का मान दे रखा है ये रहा है 2.236, 2.236, गुणा कर दो 2 की, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.472 आंसर आ गया। करिए नोट।